हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई के करंट अफेयर। ओके, तो आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत है। मैं हर्षुबा आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ओके, और ये वीडियो देखने से पहले आप जितने भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। तो एक एक करके जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखिए, आज की पहली न्यूज़ देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन हुईच डेट। ओके, यानी कि हर साल कब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। ओके, 3 मई को ये डे मनाया जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है 3 मई को। ओके, कब? 3 मई को। तो ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है। हु रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ओके, किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज रांकी रेड्डी। ओके, इन दोनों को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, किनको? चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज रांकी रेड्डी। ओके, इन दोनों को। तो आगे देखते हैं। देखिए, आगे देखिए यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुखा मांडविया facilitated and presented the Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2023 to badminton champions Chirag Shetty एंड स्वास्तिक साईराज रांकी रेड्डी इन न्यू दिल्ली। ओके, तो देखिए जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी कौन है? रिसेंटली मनसुखा मांडविया जी ने ये जो अवार्ड है, जो बैडमिंटन चैम्पियंस, ओके, जो बैडमिंटन प्लेयर चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज रांकी रेड्डी को प्रदान की है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो 2023 की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किनको मिली है? 2 बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम है चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। हु वन द मेन सिंगल टाइटल इन द सुधीरमन कप 2025 बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन चाइना। ओके, जो चाइना पे सुधीरमन कप 2025 बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रहा था, वहाँ पर मेन सिंगल टाइटल किसने जीती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश करुणाकरन। ओके, कौन? सतीश करुणाकरन। तो सतीश करुणाकरन ने जो चाइना पे सुधीरमन कप 2025 बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रहा था, वहाँ पर मेंस सिंगल टाइटल को जीत हासिल की है। उनके नाम किए हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, वहाँ पर और किसने कौन सी टाइटल जीती हैं? ओके, तो देखिए अनुपमा उपाध्याय प्लेड द वोमेन्स सिंगल टाइटल। ओके, यानी कि देखिए वहाँ पर जो वोमेन सिंगल टाइटल किसने जीती है? अनुपमा उपाध्याय ने। ये सब इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए जो मैं आपको बता के जो सतीश करुणाकर, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीती है
ओके। और एक है जो वुमेन्स डबल टाइटल, इसको किसने जीती है? देखिए उन दोनों का नाम श्रुति मिश्रा, ओके, श्रुति मिश्रा एंड तानिशा क्रास्टो, ओके। श्रुति मिश्रा एंड तानिशा क्रास्टो, ये दोनों ने वुमेन्स डबल टाइटल जीत हासिल की है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो सुधीर मॉन 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप चेन्नई जो चाइना पे हो रहा था, वहाँ पर वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीती है? अनुपमा उपाध्याय ने। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीती है? सतीश करुणाकरन ने, ओके। और डबल वुमेन्स डबल टाइटल किसने जीती है? श्रुति मिश्रा एंड तानिशा क्रास्टो, ओके। ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकती है। देखिए ये जो प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनका नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये कहाँ से कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बैडमिंटन, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशिया अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन जोर्डन, ओके। जो जोर्डन पे, ओके, एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा था, वहाँ पर, ओके, जो हो रहा था वहाँ पर, ओके, जो इंडिया ने कितनी मेडल टोटल जीत हासिल की है? ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43, ओके। टोटल 43 मेडल वहाँ से लाई है। कहाँ से? जो एशिया अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो जोर्डन पे हो रहा था, ओके, वहाँ से 43 मेडल कुल जीत है, ओके। तो आगे देखते हैं। देखिए जो ओके रुकिए, इंडिया concluded its campaign with a strong performance at the inaugural Asia Under 15 and Under 17 Boxing Championship in Amman, Jordan, okay, winning a total 43 medal, including 15 gold, 6 silver and 22 bronze medal. The country finished second overall, just behind Kazakhstan. ओके, तो देखिए पहली बात, देखिए ये पहला एडिशन था किसका? एशिया अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की, जो कि जोर्डन की कैपिटल अमन में हो रहा था, ओके। तो इसका वेन्यू आपको याद रखेगा कहाँ पर हो रहा था? जोर्डन में, ओके, जोर्डन की कैपिटल अमन में, ओके। यहाँ पर इंडिया ने कुल 43 मेडल जीती है, ओके। और उसमें 15 गोल्ड, 6 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल रही है, ओके। तो जो मेडल की टाली में जो इंडिया सेकंड प्लेस पे रही है और पहले स्थान में कौन रही है? कजाकिस्तान, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए हु इनागुरेटेड द भिझिनजाम, ओके, भिझिनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन केरला, ओके, ओके। किसने केरला में जो भिझिनजाम जो सी पोर्ट इनागुरेट की है? ओके, तो आपका आंसर होगा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, इन्होंने केरला में जो भिझिनजाम सी पोर्ट की इनागुरेट की है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी dedicated the भिझिनजाम International Deep Water Multipurpose Seaport to the nation, developed at a cost of 80,900 crore. भिझिनजाम is India's first dedicated container transshipment port. ओके, अकॉर्डिंग टू, ओके। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ओके, ये एक इंटरनेशनल जो सी पोर्ट, ओके, देश को सौंपी है, ओके, जिसका नाम है भिझिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये कहाँ पर है? कौन सी स्टेट पर? केरला। तो आपको ये ध्यान रखना है, केरला पे है, केरला पे हुई है। और इसको और
इसको कितना कॉस्ट आई है इसको बनाने में, तो आपको याद रखना है 80,900 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट आई है। और ये आपको ये ध्यान रखना है जो इंडिया की पहली डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये पहली है। ओके, तो एग्जाम में पूछ सकती है जो पहली डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सी है। ओके, और इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है हिंजाम सी पोर्ट, और ये केरला पे है। ओके, तो तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुईच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एम फॉर नेचर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ओके, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एम फॉर नेचर नाम की इनिशिएटिव लॉन्च की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO टुडे ऑन अर्थ डे लॉन्च्ड accelerating innovative monitoring for nature resource restoration, aim for nature, a new initiative with GBP 7 million from the United Kingdom to improve monitoring and reporting of global ecosystem restoration effort। ओके, तो देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एम फॉर नेचर इनिशिएटिव को लॉन्च की है, तो एम फॉर नेचर की जो फुल फॉर्म क्या है। ओके, ये जो इसको जो अर्थ डे पे लॉन्च किया गया है। ओके, वर्ल्ड अर्थ डे पे लॉन्च किया गया है। और आपको यहाँ पर याद रखना है जो एम फॉर नेचर की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। ओके, ये जो एम फॉर नेचर ने एम फॉर नेचर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्सीलरेटिंग इनोवेटिंग मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये किसके लिए, ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो देखिए मॉनिटरिंग करने के लिए एंड रिपोर्टिंग करने के लिए किसका, ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एफर्ट को। ओके, ये ग्लोबल इकोसिस्टम को मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग करने के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, तो उसके बाद जो एम फॉर नेचर की आपको जो फुल फॉर्म भी याद रखना है, एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, which portal will be launched by the government of India for real time monitoring of food storage depots। ओके, जो गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसका, फूड स्टोरेज डिपोट की। ओके, जो फूड स्टोरेज डिपोट की मॉनिटरिंग के लिए कौन सी पोर्टल को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, डिपोट दर्पण। ओके, कौन क्या, डिपोट दर्पण। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए डिपोट दर्पण को किस लिए लॉन्च किया गया है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फूड स्टोरेज को। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, न्यूज क्या है। देखिए, द गवर्नमेंट लॉन्चेस ए न्यू पोर्टल टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोट्स इन रियल टाइम, ensuring they adhere to the highest standards of quality of safety, the Ministry of Consumer Affairs Food Public Distribution announced। ओके, तो देखिए जो डिपोट दर्पण जो पोर्टल है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर अफेयर
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये मिनिस्ट्री इस पोर्टल को लॉन्च की है। ओके, किस लिए? देखिए, जो फूड मॉनिटरिंग के लिए किसका? फूड स्टोरेज डिपोट को मॉनिटरिंग करने के लिए रियल टाइम में। ओके, तो और क्या? देखिए, द डिपोट दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन सेट टू बी अनवील्ड May 20। ओके, ये May 20 के अनवील्ड किया जाएगा। ओके, इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ब्रॉडर इनिशिएटिव टू एनहांस द फूड सिक्योरिटी ओवर 80 करोड़ बेनिफिशियरी थ्रू साइंटिफिक वेयर हाउस एंड स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर फूड ग्रेन। ओके, तो अगली जो May 20 को ये लॉन्च किया जाएगा। तो ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में पूछ सकती है कि देखिए, जो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो डिपोट दर्पण जो पोर्टल को, तो आपको बताना है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए? रियल टाइम स्टोरेज फूड स्टोरेज डिपोट को मॉनिटरिंग करने के लिए। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, who is appointed as the revenue secretary in the finance ministry। ओके, तो किनको जो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद श्रीवास्तव। ओके, कौन? अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव जी को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी रूप में नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो आगे देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो अरविंद श्रीवास्तव 1994 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिसर ऑफ द कर्नाटक कैडेट okay, assumed charge as the secretary of department revenue under the union finance minister। ओके, देखिए, जो अरविंद श्रीवास्तव जी, उन्होंने जो 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं, कहाँ से? कर्नाटक से। ओके, और इनको जो सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू जो फाइनेंस मिनिस्टर में सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू नियुक्त किया गया है। और देखिए, इससे पहले वो क्या थे? बिफोर द प्रमोशन श्रीवास्तव वाज वर्किंग ऑन एन एडिशनल सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ओके, तो लुकिंग आफ्टर द पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्च 25 2021। ओके ओके, इससे पहले वहाँ उनको अपॉइंटमेंट किया गया था कहाँ पर? जो एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में, कहाँ पर? जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में। ओके, कब से? जो 2 मार्च 25 ओके 2021 से उनको एडिशनल सेक्रेटरी रूप में थे PM ऑफिस में, और उसके बाद उनको रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी रूप में नियुक्त किया गया। ओके, तो आगे देखते हैं। तो आपका ये आखिरी न्यूज है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, व्हिच यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। ओके ओके, जो कि पहले यूनियन मिनिस्टर थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गिरिराज व्यास। ओके ओके, गिरिजा व्यास। ओके, उनका नाम क्या है? गिरिजा व्यास। ओके, उनका निधन हो गया है। ओके, तो चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेटेरान कांग्रेस लीडर गिरिजा व्यास हु सफर्ड बर्न इंजुरी व्हाइल परफॉर्मिंग आरती एट होम उदयपुर पास्ट अवे एट जो जायडूस हॉस्पिटल इन अहमदाबाद। ओके, तो उनका निधन हो गया है। वो पहले यूनियन मिनिस्टर थे, कहाँ पर? जो वो भी यूनियन मिनिस्टर थे और कांग्रेस के लीडर थे। ओके, जिनका निधन हो गया है। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछ सकती है कि जो देखिए, जो गिरिजा व्यास, ओके जी, जो यूनियन मिनिस्टर थे, ये गिरिजा व्यास जिनका अब निधन हो गया है, उनका प्रोफेशन क्या था? तो आपको बताना है, वो पॉलिटिशियन थे। ओके, क्या थे? पॉलिटिशियन थे। ओके, और ये एक वोमेन भी है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो एक प्रोफेशन उनका पॉलिटिशियन था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो आपको ये वीडियो यदि आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ओके।